जैसे 63 लाख का घर है, हम्म 63 लाख का घर है, तो मैंने 51 लाख का लोन लिया है। तो ठीक है। अभी उसका हफ्ता उतना ज्यादा आता है, तो अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि इतना सारा मेरे इनकम में से पे कर पाऊंगा कि या फिर आगे फ्यूचर के ले लिए लिया है, बचेगा ले कि लिया नहीं है, बचेगा। ले लिया है। हाँ, ले लिया है सर, लोन ले लिया है और तो फ्लैट भी अभी ले आपका लिया है। क्वेश्चन क्या है, आप चाहते क्या है? हाँ सर, फ्लैट मुझे पोजीशन 3 साल बाद मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा रास्ता बताइए कि मैं कम से कम या तो लोन रिकवर कर पाऊँ, या कोई और मेरा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके वो पैसा बचा पाऊँ। बड़ौदा में डीएसए था, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो वही व्यक्ति है जिनका मैं बोल रहा था ना 70 लाख का फायदा हुआ था। आपकी तरह उन्होंने, देखो क्या होता है प्रायोरिटी, अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। तो उनका एक गलत डिसीजन हो गया था, जैसे अभी आपने बोला ना, इसी टाइप से उनका 70 लाख का प्रॉपर्टी था, बाद में उस प्रॉपर्टी से खैर वो बाहर आ गए थे, इसी वेबिनार से उनको जवाब मिला था, बड़ौदा के थे वो। आपने जो प्रॉपर्टी ली है वो तो ले चुके हो, ठीक है, कुछ तो हाँ पेमेंट दिया होगा, 10 20 15 20 25 लाख कुछ तो दिया ही होगा, ठीक है। हाँ अब आपने तो ले ही लिए, तो इसमें क्वेश्चन बनी बनाना ये चाह रहा हो कि उसका मैं करूँ क्या, तो भाई एक ही तरीका है, उसको रेंट आउट करो, उससे वहां से कुछ कॉप अप करो पैसा। अब अभी जो वेबिनार है इसमें थोड़ा बने रहिएगा, इसमें बहुत सारे रेंट बढ़ाने के तरीके भी मैं बताऊंगा। उस तरीके को यदि लगा के, जो मान लो आज 20 हजार किराया आ रहा है और 30 हजार भी कर लिया, तो अपनी ईएमआई का कुछ पार्ट तो बचेगा, क्योंकि मोटा मोटा 40 45 47 46 कुछ तो आपकी ईएमआई आ ही रही होगी, ठीक है। तो उसकी कुछ हेल्प वहां से आपको मिल जाएगी। और रही बात आपको, ये देखिए क्या होता है भावसार साहब, कि हमको क्या है ना, प्रायोरिटी बेसिस पे प्रॉपर्टी लेना चाहिए। हमारी आज की प्रायोरिटी क्या है, हमारी आने वाले 10 साल की प्रायोरिटी क्या है। होता क्या है कि हम प्रॉफिट तो देखते हैं कई बार, लेकिन वह प्रायोरिटी नहीं दिखती। तो जब प्रायोरिटी नहीं होती, मतलब यकीन मानो प्रॉपर्टी प्रॉफिट है ही नहीं। अब ये क्या बात हुई, जहां प्रायोरिटी नहीं है प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन प्रायोरिटी में है ही नहीं वो चीज, तो फिर वो प्रॉफिट भी माइनस हो जाता है बाद में समय के साथ। तो आपका, मुझे ऐसा लगता है भावसार साहब, और शायद आपको भी पता चल ही गया होगा, कि कहीं ना कहीं आपसे कोई गलत डिसीजन हुआ है जो प्रायोरिटी से रिलेटेड नहीं था आपके, और आपने ले लिया, ठीक सर, है ना। मुझे रहने के लिए लेना था एक्चुअली, हाँ, लेकिन तो वो फिर क्या दिक्कत है, फिर पोजीशन 51 लाख में है तो क्या दिक्कत है? वो पोजीशन 3 साल बाद देंगे, तो मुझे जो मेरा सैलरी में से टैक्स बेनिफिट मिलता है वो भी अभी नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल और नहीं मिलेगा। शायद, और अगर अगर वो कंस्ट्रक्शन का टाइम बढ़ा देंगे तो मुझे और लॉस होगा। हाँ, बिल्कुल लॉस होगा। तो इसके इस केस में तो आपको बैठ के बात करना चाहिए बिल्डर से। आजकल तो वो कुछ रेंटल का अमाउंट भी रहता है कि इतने समय में, जब तक आपका अपने, क्योंकि आपने कुछ अमाउंट तो दिया ही होगा ना, तो वो आजकल हम्म। वो सेटलमेंट होता है, आप उससे बात करिए, ठीक है। ओके तो सर। इसका तो खैर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन बस यही बोलूंगा कि आपकी प्रायोरिटी में है तो डरो मत, है ना। यदि हम्म। आपकी प्रायोरिटी में आपको रहने के लिए चाहिए, तो रहने में पैसा नहीं देखा जाता, तो फिर मत चिंता हाँ। करो। ओके सर। ओके, जी, थैंक यू। थैंक यू, सर थैंक नमस्कार। यू। आगे सर बताइए क्वेश्चन। सर क्या था, मैं एम्प्लॉई हूँ और कहाँ से मैं हैं? मैं हरियाणा में, क्या करते हैं? मैं पुलिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई हूँ। हाँ, पुलिस। तो हाँ जी, हाँ जी, पुलिस, हरियाणा पुलिस में। अभी मैंने पीछे से ना एक कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए मेरी सारी बात फाइनल हो गई थी बंदे से। लेकिन क्या हुआ, जब एग्रीमेंट करने लगे उस टाइम उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि जितनी भी पेमेंट है सारी कच्चे में लेंगे, थ्रू चेक नहीं लेंगे, कैश लेंगे। वो हम्म प्लॉट भी मेरे को जेन्युइन रेट पे मिल रहा था, जो मेरे को चाहिए था, मैं ठीक है भी वो मैं ले रहा था उसको। हम्म लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा पीछे हट गया कि वो जो बात कह रहे हैं कि हमें कैश चाहिए, हम चेक या आरटीजीएस नहीं लेंगे। हम्म। वो जगह भी मेरे को पसंद थी और मेरे को अच्छी लगी और रेट भी ठीक था, तो मेरे को इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, पूरा कच्चे पे नहीं होता है ये, तो खैर आप भी, आपको भी पता, आपने भी रात दिन ये सब देखा है। हरियाणा में कौन सी जगह बता रहे हैं आप? सिरसा में। हाँ जी, सिरसा। तो हाँ देखिए, जी। मेरा ये बोलने का मतलब है कि कच्ची कॉलोनी डेवलप होती है, प्री लॉन्चिंग भी होती है, सब होती है, लेकिन पूरा नहीं होता है सर, है ना। आरटी कुछ तो होता है उस पे, जैसे मेरी ब्लैक जो का बात। पैसा, व्हाइट का पैसा, ये आपको ही पता भाई। मैं, मेरे को एक बात हाँ जी। बताओ, मैं आपसे प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो रजिस्ट्री हाँ। भले ही वो 20 लाख की प्रॉपर्टी छोड़ो उसको, पर रजिस्ट्री 8 लाख की तो करूंगा ना। 8 लाख की रजिस्ट्री तो आप भी मेरे को करके दोगे, तो वो एक्चुअली 8 लाख तो मेरे को दिखाना पड़ेगा ना। एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने उनको यही बात की, वो क्या है, आगे जैसे फुल पेमेंट एग्रीमेंट पे 3 4 जगह आगे सेल हो चुका है। हाँ क्योंकि उसमें ये आ रहा हाँ। है कि जो एक्चुअल में जो जिसके नाम पे प्लॉट है, लेकिन उसका जो पोजीशन है वो किसी और के पास है। वो माथा पच्ची वाली प्रॉपर्टी, इसीलिए तो ब्लैक में, वो वाइट, वो आपको केस में बोल रहे हैं, कहाँ फंस रहे हो रेंदो, अच्छा है। देखो, प्रॉब्लमेटिक चीज है। यदि प्रॉब्लमेटिक नहीं होती तो इतना तो आपको ही मालूम है कि भाई व्हाइट का पैसा तो व्हाइट मिले, जो ब्लैक का है वो तो समझ में आता, मैं केस देने को तैयार हूँ। तू 20 लाख में से 18 लाख रुपए, 15 लाख मेरे से ले ले ब्लैक में, पर 5 लाख तो व्हाइट में दिखा। अब वो दिखाना इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि उसको फ्रॉड करना है। ऐसा कैसा केस हुआ था मेरे साथ अप्रैल में। ये अभी मैंने फ्लैट खरीदा, अभी 2024 जुलाई में खरीदा मैंने, मतलब 2 मई का सौदा था मेरा।
इस सौदे से पहले अप्रैल में एक और फ्लैट का सौदा करा था, वहां भी सेम इसी टाइप से कुछ कंडीशन आ रही थी जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। जी। तो फ्रॉड है सर, दूर रहो उससे, है ना। ठीक, थैंक यू। ठीक है सर, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन होना सर, तो बिल्कुल पूछिए। और एक बात सब लोगों को बोल दूं कि जब भी किसी के साथ करो, देखो क्या होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अभी सर के कारण आप लोगों को भी एक जवाब दे देता हूँ कि जब भी कोई सौदा करो और यदि ब्लैक के पैसे वाला लफड़ा आ रहा है कुछ तो पैसा कैश में दे ही रहो आप, तो एटलीस्ट 4,000 रुपए के स्टाम्प पे आप उसको एग्रीमेंट करो। देखो हम क्या करते हैं, 1,000 रुपए में भी कर लेते हैं और वो वैलिड नहीं होता है ना कोर्ट कचहरी में। 4,000 रुपए का स्टाम्प वैलिड होता है, तो ये लिखना हो लिख लो, याद रखना हो याद रख लो। 4,000 के जब भी आपको लग रहा है कि हाई रिस्क में जा रहे हैं, देखो नॉर्मली तो क्या है, बीच में लोग हमारे होते हैं बयाना वयाना मतलब पर आपको यदि लग रहा है कि हम रिस्क में जा रहे हैं, तो आप एक ही काम करिए, आप सबसे पहले 4,000 का स्टाम्प पकड़िए, उसमें कोई भी लिखा पढ़ी करिए, और उसके बाद भी आरटीजीएस तो करना ही करना है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर तो मारना ही मारना है। ऐसा नहीं होगा कि बैंक ट्रांसफर मारा ही नहीं है, क्योंकि वो फिर अपने को ले बैठेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम वेबिनार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कम से कम पैसे से, बिना पैसे से प्रॉपर्टी बनाने का पूरा गेम क्या है वो मैं समझा देता हूँ। बस एक और क्वेश्चन लास्ट ले लेते हैं, बताइए। सर। जी नरेश सर बताइए। सर नमस्कार सर। सर मैं अभी मेरे एज 46 है सर। ठीक है सर। मैं कम से कम 10-12 साल विदेश में जॉब करता था, 10-12 साल तक। अभी मतलब रिटायर नहीं बोला जाता, अभी तो मेरी एज है और 5-10 साल और काम करना है। नहीं यार, काय का 5-10 साल, 46 है, अभी अपना 14 साल काम करना है, कहाँ बात कर हाँ रहे हो। वही वो वही। 57 साल की उम्र में, सुनिए आप सब लोगों को एक बात बता दूं, आप एक सेकंड ना राजेश सर, एक आप लोगों को बात बता दूं, हमारे पास एक मेंबर है अरुण कुमार सैनी साहब, गुड़गांव से, हरियाणा से, ठीक है। 57 साल की उम्र, ये हमारे राव साहब उनको जानते हैं, है ना। अभी सर सौदे पे बैठे 1,40,00,000 का सौदा कर रहा है, इससे पहले 95 लाख का सौदा करा। मेरे अभी तो देखो, ये तो मेरा फ्री वेबिनार से पेड कोर्स भी चलते हो, मेरे पेड मेंबरशिप में है। 57 साल की उम्र में वो हताश थे कि यार अब तो अपनी उम्र तो खत्म हो गई, अपने को तो रिटायर होना, ठीक है। कोर्स में आने के बाद ऐसी कुछ ऊर्जा और ऐसा कुछ दिमाग चला कि एक हॉस्टल खरीद लिया है ऋषिकेश में, गुड़गांव के। दूसरे का भी जस्ट सौदा हो रहा है, अभी जस्ट 2 मिनट पहले फोन आया, तो कहीं अभी तो 14 साल है सर, क्या बात कर रहे हो, अभी बाल बच्चों को और आगे ले जाना, आप बताओ। हम्म। ये सर क्या, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ। अभी क्या बच्चे लोग पढ़ के अभी दो लड़कियों की जॉब लग गई सिटी में। हाँ हाँ। तो मैं इधर इन लोगों के लिए मैं खुद सिटी में रहने के लिए आ गया। अभी रेंट पे रहता हूँ मैं अभी सिटी भी। बताइए, सिटी। भुज सिटी, गुजरात में भुज। गुजरात में, ठीक है जी। तो अभी 4 साल से मैं रेंट पे ही रह रहा हूँ। बहुत प्लानिंग की, तो लेकिन क्वेश्चन कुछ सर शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में बताना पड़ेगा, क्योंकि ये समय मेरा नहीं है, ये समय सबका है। बहुत शॉर्ट में जी बताइए जी। क्वेश्चन क्या, मैं जवाब दे दूंगा। अभी तक प्रॉपर्टी बनाने के लिए कोई ऐसा सोर्स मिला ही नहीं सर, और इतना कुछ बजट भी नहीं हुआ हाथ में, क्योंकि दो लड़कियां जॉब कर रही हैं और मैं कुछ छोटा मोटा मैं भी काम कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी जितना खुद के घर में जाना है, बस इतना बताओ, खुद के घर में जाना है। हाँ, अपना घर ठीक है, लेना है सर। बस इतना बता दो, कमाते कितना महीने का, साल का कितना कमाते हो। मैं कुछ 10-12 हजार की मैं नौकरी करता हूँ सर इधर। और हम्म। लड़कियां लोग, दोनों लड़कियां जॉब कर रही हैं, उनका 12-15 हजार कुछ सैलरी है, मतलब तीस ठीक है, हजार अब तक। मेरे को ये बताओ कितने रुपए का घर चाहिए। अराउंड 30 लाख सर। हो जाएगा, चलिए सॉल्यूशन सुनिए ध्यान से। आप जो कमाते हो इनकम के नाम पे 12-15 हजार रुपए, ठीक है, ये आपको पता है, बैंक वाले को थोड़ी पता है, और उसको अपने को थोड़ी बताना कि मैं कितना कमाता हूँ। समझो बात को। इनकम टैक्स फाइल करो आप एटलीस्ट 4-5 लाख का, ठीक है। अभी तो आपकी जॉब से ही आप उसके कुछ और धंधे बता के इनकम के अदर सोर्सेज बताओ। जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में इनकम के अदर सोर्सेज होना बहुत नॉर्मल बात है। आप अदर सोर्स ऑफ इनकम बताओ। लड़कियों की जो फाइल है उसके आईटी रिटर्न इनके सबके फाइल करो, एक दिन में नहीं होगा, साल भर में होगा, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। आप एटलीस्ट कम से कम नहीं करके 70-80 हजार रुपए की इनकम बता दोगे, ठीक है। आपको चाहिए 30 लाख रुपए का, ठीक है। अभी आप यदि किराए पे रह रहे हो तो किराया तो भर ही रहे होंगे, ठीक है। 30 लाख का 25-30 लाख का यदि प्रॉपर्टी लोगे, 5 लाख भी जेब से डाल रहे हो, 25 लाख का लोन आराम से मिल जाएगा। 50,000 की इनकम शो यदि कर दी और वो हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। बस आपको फाइलों पे ये वो काम करना। अभी मान लो कि आपने 25 लाख का लोन लिया, तो 25 लाख की ईएमआई 18-19-20 हजार रुपए से ज्यादा आएगी नहीं, ठीक है। ऑलरेडी 10,000 रुपए किराया भर ही रहे हो, थोड़ा और सही, ठीक है। और ये समय के साथ बढ़ता है। और बाकी ये वेबिनार में बने रहो, इस वेबिनार से बहुत नेक्स्ट लेवल के कॉन्सेप्ट आपको पता होने वाले, ठीक है नरेश सर। ओके। एकदम शॉर्ट में आपका यही जवाब है, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट आ रहे हैं राजेश सर, मतलब आपका भी जवाब देना पड़ेगा। चलिए पूछिए, हिमाचली टोपी ने इंप्रेस कर दिया, वरना मैं रेसे वेबिनार में जा रहा था। थैंक यू हाँ थैंक यू बताइए। सर। मेरा एक प्लॉट मैंने लेना है, ले कहाँ रखा से है है, ऑलमोस्ट। तो सिटी क्या है। मैं पिंजौर में सर, हरियाणा में पिंजौर में। अच्छा हरियाणा में, ठीक है। तो सीआरपीएफ की बाउंड्री वाल है सर वहाँ पे। वहाँ हाँ पे सीआरपीएफ का रेजिडेंशियल एरिया, उसकी बाउंड्री वाल बनी हाँ हुई है।
जो बेचने वाला है, उसके साथ दिक्कत ये है कि वो कहता है कि बाउंड्री वाल से 1 फुट जगह छोड़नी है। मैं कहता हाँ हूँ कि मैंने पढ़ा कि बाउंड्री वाल से 3 फुट जगह छोड़नी है। हाँ। उसका मुझे एग्जैक्टली पता लगना है कि एक्चुअली जो सरकारी बाउंड्री वाल होती है, सीआरपीएफ ये की या मिलिट्री है, कि कितना होता है उसका। सर वैसे तो हमारे इधर तो 1-1 किलोमीटर भी है ना, सब जगह अलग अलग रूल है। हमारे यहाँ जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बोलते हैं, ये सब वो आर्मी कैंट के अंडर में ही आते हैं। तो वो जी। वहाँ हमारे यहाँ तो 1 किलोमीटर पे बनाने नहीं देते। आप तो फिर भी 3 फुट की तो बात कर रहे हो। उसके पीछे तो कॉलोनी कट चुकी है ना, कॉलोनी हाँ कटी हुई है, ठीक है, कट गई परमिशन कट ले गई, ली। कोई नहीं, लोकल अथॉरिटी से पता करो, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है उसमें, छोटी सी बात ओके। है ना। चलो ठीक है सर, कोई ठीक है, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेबिनार को। आप सभी से निवेदन है, अपने अपने कैमरा स्टार्ट करिए। अब आप लोगों को बताता हूँ, देखिए जिंदगी में 2 टाइप की एनर्जी होती है। एक बात हमेशा याद रखना, आप जहां भी हो, जिस भी मोमेंट पे हो, इवन मैं तो गाने गाने सुनते सुनते मोमेंट में चले जाता हूँ। तो बोलने का मतलब जिस भी मोमेंट पे हो आपसे निवेदन है कि एक सॉरी निवेदन नहीं, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, 2 टाइप की एनर्जी होती है। सही कर रहे गलत कर रहे, ना आपको पता ना मेरे को पता। अंदर से चेक करना, पाप क्या पुण्य क्या कुछ नहीं पता। बस एक बात चेक करना, क्या हम डिस्ट्रक्टिव में है या क्रिएटिव में है। क्रिएटिव मतलब कुछ बन रहा है, कुछ तो बन रहा है, भले ही विचार बन रहा है, कुछ अच्छा बन रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव तो नहीं हो रहा ना। किसी का स्टेटस पड़ा व्हाट्सएप पे, स्टेटस देखा कैसे, कुछ कुछ लोग ऐसा लिखते हैं स्टेटस कि वो उनकी खुन्नस है, लेकिन अपना दिमाग खराब हो जाता है। स्टेटस है ना, वो डिस्ट्रक्टिव स्टेटस होता है, ठीक है, होता है ना। तो क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव 2 टाइप की चीजें होती है। जब भी लाइफ में मौका मिले, चेक करो कि कहीं आप क्रिएटिव जगह पे बैठे हो कि डिस्ट्रक्टिव जगह पे बैठे हो। यदि डिस्ट्रक्टिव पे बैठे हो तो उस जगह को सबसे पहली फुर्सत में छोड़ दो, बात खत्म। और यदि क्रिएटिव जगह पे बैठे हो तो होता क्या ना, हम पूरी प्रेजेंस के साथ नहीं बैठते हैं। अब ये पूरी प्रेजेंस क्या होता है? पूरी प्रेजेंस एक छोटे से गाने के अंश से भी आ सकती है, एक छोटी सी बात से भी आ सकती है। क्लिक मार जाता है आदमी को पूरी प्रेजेंस में। एक छोटा सा क्षण और पल ही काम कर जाता है पूरी प्रेजेंस। और पूरी प्रेजेंस क्यों खोलो? अल्टीमेटली हम प्रॉपर्टी के वेबिनार में, हमको प्रॉपर्टी बनाने से रिलेटेड बातें करना है ना, उसी से रिलेटेड हम जानकारी चाहते हैं। तो मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये जो है, क्योंकि मैं आज आपको क्या सिखाने वाला बताने वाला हूँ, पैसिव इनकम कैसे बनाना है, रियल एस्टेट से प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। आप ये बताने वाला हूं आज आपको कि आप रियल एस्टेट या खुद की प्रॉपर्टी बनाने के लिए कम से कम पैसे का यूज करके कैसे प्रॉपर्टी बना सकते हैं, पहले कम से कम पैसे से बना के उसको बिना पैसे में कैसे लेके जा सकते हैं, ये भी इधर बताने वाला हूँ। आज आपको बताने वाला हूं कि आप रहो ना रहो, आपके पीछे जो संतानें आ रही है उनके लिए लेगेसी कैसे छोड़ के जाओगे कि इनकम चलती रहे। इवन अपना भी बुढ़ापा आ जाए ना, तो वो लेगेसी मेंटेन रहे, या एक इनकम सोर्स हमारा बना रहे। वो कैसे, वो इधर सब वेबिनार में सिखा दूंगा। तो मुझे ये बताओ कि ये जो वेबिनार हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, और जितना भी अभी तक आपने मुझे भापा समझा सुना, जितना भी समझ लिया होगा इतनी देर में, क्रिएटिव लगा कि डिस्ट्रक्टिव लगा? आप जरा कमेंट बॉक्स में लिख के दो, क्योंकि इसके इसके साथ आपकी बातें जुड़ी है। अभी क्या जुड़ी मैं बताता हूं, क्योंकि वेबिनार तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो बोलने का मतलब प्लीज टाइप करिए कि ये क्रिएटिव है या डिस्ट्रक्टिव है। हम जहां बैठे हैं हमारे श्लोक सर, ये क्रिएटिव है या डिस्ट्रक्टिव है। यदि ये डिस्ट्रक्टिव है तो मैं बोलूंगा पहली फुर्सत में बाहर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अच्छी बात है, क्योंकि क्यों डिस्ट्रक्टिव में नहीं बैठना। और यदि ये क्रिएटिव है ना, ईमानदारी से बोल रहा हूं, तो ये वही तो जगह है जिसके लिए आपने ऊपर वाले से कहीं कल्पना करके कुछ मांगा होगा। क्रिएटिव होना बड़ी बात होती है। क्रिएशन हर किसी के बस की बात नहीं होती ना दोस्तों। और यदि हम क्रिएशन में बैठे हुए हैं और कैमरा ऑफ करके बैठे हो, तो किसके साथ इंसाफ कर रहे हो, मेरे साथ या अपने आप के साथ? हाँ। क्रिएशन का मतलब पता है क्या होता है? जब क्रिएशन होता है ना, तो अपनी पूरी प्रेजेंस के साथ होना चाहिए उस जगह पे। उसका मतलब क्या है ना सर, पूरी प्रेजेंस आपको चीजें खींच के देती है। आप नहीं समझ पाओगे चीजें खींचने का मतलब क्या होता है, लेकिन बस ये समझिए कि क्रिएशन वाली एनर्जी या जोन चलता है ना। अभी हम किधर की बात कर रहे हैं कल्पना मैडम, किधर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी बनाने की। और यदि प्रॉपर्टी बनाने की बातें हो रही हैं श्लोक साहब, तो आपको भी प्रॉपर्टी बनाना है ना। तो यदि ये इस लेवल की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो अपन उसको ब्लॉकेज क्यों करें? खिड़की दरवाजे क्यों बंद करके बैठे? मजा आएगा क्या, मजा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो खिड़की दरवाजे खोलो। यदि राय साहब क्रिएटिव एनर्जी है तो खिड़की दरवाजे खोलो, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है। अभी आपको मेरी कहानी में पता चलेगा, अपनी विनय साहब अपनी कहानी का एक हीरो था, अपनी कहानी का एक हीरो था जिससे मैं इंप्रेस था। वो हीरो से अजीत सर क्या हुआ? उन्हीं हीरो की लाइन में मेरे पास घर है, उस हीरो के पास जो घर था उससे अपन बड़े इंप्रेस थे लाइफ में। आज की तारीख में खान साहब मेरे पास उसी लाइन में घर है, उससे बड़ा घर है। वो हीरो उस समय लेदर टॉयज का बहुत बड़ा व्यापारी था। अभी अपन पूरे इंडिया के एक बड़े व्यापारी हैं लेदर टॉयज के। बोलने का मतलब ये कि क्रिएशन काम करता है सर, और सबकॉन्शियस माइंड एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और यदि यहाँ बैठ के भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके नहीं गए तो जाओगे किधर? किधर जाओगे? अपन घर में ही बैठे ना, अपने को रोड पे थोड़ी जाना है। अपने घर में केवल खिड़की दरवाजे खोलने में काहे की समस्या? तो जितने मेंबर्स के कैमरा ऑफ है, प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। पाटिल साहब, जगन्नाथ पाटिल साहब, आप तो पहली फुर्सत में कर ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे एनर्जी हिट हुई थी उस समय। ठीक है, तो जितने भी मेंबर्स हैं जिनको लगता है कि हमें इस वेबिनार का और ज्यादा आनंद लेना है या यहाँ से 500% लेके जाना है, प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। हम वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं इतनी आसानी से किसी को मिलता नहीं है।
जो जानते हैं वो जानते, जो नहीं जानते वो नहीं जानते। बिना भाग्य के मैं हाथ में भी नहीं आता किसी के। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई? अरे हुई ना सर, जिसको पता है उसको पता है। हमारे राव सर का चेहरा देख लो, पता चल जाएगा इतनी आसानी से। मैं किसी के राव सर आपके सामने एम एन राव साहब, वीएम राव साहब फरीदाबाद से बैठे, केवल उनका थैंक चेहरा देख लो समझ जाओगे। यू, ठीक है, थैंक यू सो तो मच फॉर दैट। अजीत कुमार सर, जी सर किधर से आवाज आई? मैं अजीत बोल रहा हूँ, मेरे से आवाज आ हाँ रहा है। अजीत, अजीत सर थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर दैट। ओह थैंक यू सर, मतलब आप यूनिवर्स के लॉ जानते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो बोलने का मतलब ये है कि नहीं आता इतनी आसानी से सर किसी के हाथ में। यदि हाथ में हो, यदि आपके सामने हो, तो यकीन मानो आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला। आपको नहीं पता, जिनको पता उनको पता है। ठीक है, तो प्लीज जिनके कैमरा अभी भी ऑफ है ना, अपने अपने कैमरा ऑन करो। कॉपी पेन नहीं रखी, कॉपी पेन रखो। संजय कुमार सर क्या होता है ना, अब्दुल सर, कोई तो इंपॉर्टेंट बात होगी जो ऊपर वाला शायद मेरे माध्यम से आज तक पहुंचाना चाहता है, और मैं तो सोर्स बन के बैठा हूं ना सर, मैं तो सोल बन के या सोर्स बन के बैठा हूं कि मैं भेजना चाहता हूं ना आप तक बातें। तो यदि आप तक कोई बात पहुंचाना चाहता हो तो कॉपी पेन लेके बैठो, कैमरा ऑन करके बैठो, जहां मन करे ना आलोक सर नोट करेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, नोट करेंगे। ठीक है, और एक बात और बताऊं मैं अभी हमारे एक 57 साल, जैसे अभी एक 46 ईयर में वो डर गए कि मेरी 46 ईयर हो गई एज। अरे हाँ, 57 साल की उम्र में हमारे सैनी साहब वहां पर जब आए थे, जब बोले थे अभी तो मेरा जाने का समय है, और मैंने बोला था अभी जाने का समय नहीं, अभी तो स्टार्ट करने का समय है। सैनी साहब, यादव सर आप भी हमारी पेड मेंबरशिप में हैं। सैनी साहब अभी गुड़गांव में, गुड़गांव के जो हैं, अभी मेरे पास 2 मिनट पहले फोन आया था, अभी 1 करोड़ 40 लाख का सौदा हो रहा है ऋषिकेश में। हमारे ही पेड मेंबर है। एक एक सौदा, हमारे आरके सर, एक सौदा, ये आपके गुड़गांव से पुलिस ऑफिसर जो आप हैं, आपके गुड़गांव, आपके हरियाणा से ही है। एक सौदा अभी 95 लाख का 6 महीने पहले करा, एक अभी 1 करोड़ 40 लाख का कर रहे हैं, और इसके बाद एक और कर रहे हो। ये पूरा गेम है। अच्छा जेब में पैसा है क्या सोनी साहब के ना? फिर कैसे कर रहे हैं? बस यही तो गेम है। ये आपको इधर सिखाता ना राय सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, विनय सर, अजीत सर स्टार्ट करते हैं। प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन करके रखिए, कॉपी पेन लेके रखिए। उम्मीद करता हूं कि यहाँ से जितना ज्यादा से ज्यादा लेके जा सकते हो चले जाओगे। ठीक है, देखिए मेरी बात समझिए की कोशिश करिए। नॉर्मल प्रॉपर्टी कैसे बनती है, देखो मेरी स्पीड रह गया, मैं अभी बता रहा हूँ। मैं जब अपने वास्तविक कैरेक्टर में जाऊंगा तो फ्लो में चले जाऊंगा, और फ्लो में जाऊंगा ना तो मेरी स्पीड पे मेरा कोई काबू नहीं है ना, क्योंकि यदि मैं बनावटी हो गया तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज मैं सभी से बोल रहा हूँ कि स्पीड मेरी